नमस्ते। खासकर उन सौभाग्यशाली माताओं बहनों को मैं नमन वंदन करता हूं जो वर्ष में एक बार श्री हरितालिका व्रत करती हैं। कठिन व्रत जो माता जगदम्बा पार्वती ने रखा था शंकर भगवान को प्राप्त करने के लिए, और आज हमारी माताएं बहनें अपने पति की सुरक्षा के लिए, अपने घर परिवार को, अपने बाल बच्चों को समुन्नत रखने के लिए, अपने घर में सुख शांति के लिए, सौभाग्य प्राप्ति के लिए श्री हरितालिका व्रत रखती है। इस हरितालिका व्रत के साथ एक और व्रत जुड़ा हुआ है जिसको हम बिहार में चकचन्ना बोलते हैं और गणेश चतुर्थी के नाम से इस व्रत को जाना जाता है। कई बार होता है कि जो तीज जो तिथि है, तृतीय तिथि है, शुक्ल पक्ष भाद्रपद मास की जो तृतीय तिथि है उसमें तो तीज होता है, और चतुर्थी को जब चंद्रमा उग रहा हो, चंद्रोदय हो रहा हो, उस समय चतुर्थी का प्रवेश हो या चतुर्थी व्याप्त हो रहा हो, तो उसमें हम गणेश चतुर्थी करते हैं। पूजा के लिए कोई दिक्कत नहीं, गणेश जी की पूजा हम दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन जो चंद्रमा को जो अर्घ देते हैं चतुर्थी के दिन, उसमें चतुर्थी होना जरूरी है। 2021 में ये बात नहीं है। तीज अलग दिन है और चतुर्थी अलग दिन है। इस बार 9 सितंबर 2021 को तीज है, जिसको हम श्री हरितालिका व्रत भी बोलते हैं, और 10 सितंबर 2021 को गणेश चतुर्थी है, जिसको हम चकचन्ना भी बोलते हैं। तो आइए, इस तीज पर बहुत सारे माताओं बहनों ने, यहाँ तक कि कुछ भाइयों ने भी कुछ प्रश्न किया है, उनका उत्तर सामूहिक रूप से देने का प्रयास करता हूँ। हमें उम्मीद है कि आप सबकी जो शंकाएं हैं उसका समाधान हो जाएगा। तो आइए, सबसे पहले तो शंकर भगवान को नमन वंदन किया जाए। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि, भवम भवानी सहितं नमामि। सभी माता बहनों को पुनः पुनः नमन वंदन। आप सभी माताओं बहनों के तपस्या के कारण ही ये सृष्टि चल रही है। आप सभी माताओं बहनों के तपस्या के कारण ही किसी देश के या किसी राष्ट्र के जो नागरिक होते हैं वो सही बन पाते हैं। कुछ क्वेश्चन है व्हाट्सएप पर, कुछ क्वेश्चन फेसबुक पर है। सारे क्वेश्चन को अलग अलग, कुछ क्वेश्चन है जो कई लोगों ने पूछा है, तो हम अलग अलग उत्तर न दे करके एक साथ ही उसका उत्तर मैं दे रहा हूं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेता हूं। प्रश्न किया है सौभाग्यशालिनी मालती श्रीवास्तवा, दलसिंह सराय समस्तीपुर से, कि आचार्य जी, मैं पिछली बार से तीज व्रत करती हूँ। संयोग ऐसा है कि प्रकृति का जो स्वभाव है और प्राकृतिक कारण से जो महीना में हर महिलाओं को होता है, जो वो पूजा पाठ करने के लायक नहीं होती हैं, मतलब शॉर्ट में उसको बोले तो मैं पीरियड में हूँ और तीज के दिन भी मैं पूजा पाठ करने के लायक नहीं रहूंगी। बड़ा दुख हो रहा है, मैं पूजा कैसे करूं। सौभाग्यशालिनी मालती श्रीवास्तवा जी, जो दलसिंह सराय समस्तीपुर से हैं, मैं आपका उत्तर दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, प्रकृति का ही दिया हुआ है जो हर महिलाओं के साथ होता है। महीना में जो 4 दिन का जो समय होता है उसमें हम पूजा पाठ नहीं करते हैं।
आपको करना क्या है कि जैसे नहा खा होता है, आपने आज कर ही लिया होगा, नहीं भी किया होगा तो भी बाल आप धो लीजिएगा। और फास्टिंग अगर आपसे पार लगे तो फास्टिंग कर लीजिएगा। फास्टिंग करने के बाद जहां आपके आजू बाजू में पूजा हो रहा होगा, आप सबको जानकर खुशी होगी कि माता पार्वती ने भी अकेले पूजा नहीं किया था। माता पार्वती भी जब पूजा कर रही थी तो उनकी सखियां थी उनके साथ में। और आज क्या है कि घर घर लोग पूजा करने लगे हैं। यह पूजा सामूहिकता का परिचय देता है। यह जो पूजा है हरतालिका व्रत कथा, ये कहता है कि सबको मिलजुल करके और तब पूजा कीजिए। मैं आपको बताऊं कि आप फास्टिंग करेंगी, उपवास रखेंगी और आपके आसपास में जो जहां भी पूजा हो रहा होगा वहां जाकर के आप कथा सुन लेंगे। फिर आपने कहा कि हम सामान वगैरह भी ले आए हैं, उसका क्या करें? तो पूजा पाठ का जो भी सामान आपने लाया है, तो आपके आजू बाजू में जो बहनें माताएं होंगी जो पूजा कर रही होंगी, उनसे आप भगवान शंकर जी पर, माता पार्वती जी पर चढ़वा दीजिएगा। और चढ़वाने के बाद में क्या कीजिएगा कि फास्टिंग कीजिएगा। कीर्तन भजन करने में कहीं से कोई दोष नहीं है। मंत्र जपने में और पूजा पाठ का सामान छूने में प्रतिबंध लगाया गया है, तो उसको आप मानिए। और जैसे करती हैं, हर साल करती हैं, उसी प्रकार से करें, फास्टिंग करें। फास्टिंग करने के बाद में पूजा पाठ का सामान आप स्पर्श करके, छुआ के आप दे दीजिए किसी को, जिनको भी आप देना चाहती हैं या देती हैं उनको दीजिए। और पारना कीजिए। और पारना करने के समय सीधा होता है ब्राह्मण को, ब्रह्मा के लिए जो दान होता है, चावल दाल जो भी जो भोज्य पदार्थ है, कच्चा जो सामान है, वो छू करके दान दक्षिणा के साथ जिनको भी आप देना चाहती हैं, सुयोग्य ब्राह्मण को आप दे दीजिए। अगला प्रश्न किया है, सौभाग्यशालिनी मनोरमा देवी सासाराम, रागिनी देवी भगुआ, नारायणी प्रज्ञा अरवल, श्वेता सिंह पटना, उषा जी मधेपुरा, कांति देवी बाट, नंदिनी दिल्ली से हैं, निधि जी हैं नैनीताल से, राधा जी हैं मुंबई से। ये पूछा है आप लोगों ने कि हम स्वयं से पूजा करना चाहते हैं, क्या करें? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपने कहा है कि हम बहुत प्रयास करने के बावजूद भी ब्राह्मण लोग नहीं मिल पाते हैं, मिलते भी हैं तो सुयोग्य नहीं मिलते हैं। हम चाहते हैं कि संस्कारी ब्राह्मण हमको मिले, साधक स्तर के ब्राह्मण मिले, मैं उनसे पूजा करवाऊं। और मैं बाहर में रह रही हूं, सुयोग्य ब्राह्मण नहीं मिल पा रहे, मैं क्या करूं? कोई दिक्कत नहीं है। मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहूंगा कि आप प्रयास कीजिए, आपके आजू बाजू में कोई न कोई ब्राह्मण देवता मिल ही जाएंगे जो आपका पूजा करा देंगे जाकर के। अगर नहीं मिलते हैं किसी कारणवश, तो हम एक जूम आईडी प्रोवाइड करेंगे जिसमें कि आप शामिल हो सकती हैं। और जैसे जैसे हम यहाँ कराएंगे ऑफिस में, उसी प्रकार से आप भी कर सकती हैं। अगर यह भी संभव नहीं हुआ तो मैं बता रहा हूं, सबसे पहले तो आपको फास्टिंग करना है, जितना उपवास हो सके कीजिए। उसके बाद में आप संध्या काल में अगर स्वयं से करनी है, अगर आपके ब्राह्मण देवता तैयार नहीं हो रहे हैं, आपको स्वयं से करनी है, जूम से करनी है, तो भी टाइम हम जो देंगे उस टाइम पे आपको करना होगा। लेकिन अगर स्वयं से करनी है, न जूम है और न ही कोई ब्राह्मण देवता मिल रहे हैं आपको, तो क्या करना है? सबसे पहले आपको करना है कि स्नान ध्यान करके, पवित्र हो करके, मिट्टी का या हल्दी की चूर्ण का शंकर पार्वती जी बना लेना है। एक शिवलिंग बना लेनी है, छोटा सा एक मां पार्वती बना लेनी है, हल्दी चूर्ण का या मिट्टी का, है ना। उसके बाद में आप चाहें तो गणेश जी बना लीजिए, कार्तिकेय जी बना लीजिए, 11 को कम से कम उनके गण बना लीजिए और थाली में सजा करके रख लीजिए। उसके बाद में आप स्वयं पवित्र हैं, पवित्र हो लीजिए, जल छिड़क करके चंदन लगा लीजिए, हाथ में मौली बंधवा लीजिए एक दूसरे से,
और बिना मंत्र के, आपको मंत्र याद है तो ठीक है, मंत्र आता है तो ठीक है, नहीं तो बिना मंत्र के ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या कीजिए कि पहले स्वयं को देवता बनाइए, क्योंकि कहा गया है देवो भूत्वा देवम यजीत, पहले देवता बनिए फिर देवता की पूजा कीजिए। तो सबसे पहले अपने आप को देवता बना लेनी है, जल छिड़क करके, चंदन लगा करके, और मन से भी, गुस्सा इसमें नहीं, अंदर से सारे विकारों को निकाल करके पवित्र होना है, और तब माँ की पूजा, भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी है। जी, मैं बता रहा था कि सबसे पहले अपने को पवित्र करनी है, उसके बाद में एक कलश बना लेना है, बिना जल और अग्नि की साक्षी में पूजन नहीं करनी चाहिए कहा जाता है। तो आप क्या कीजिए कि एक लोटा में जल रख लीजिए, और लोटा में जल रख लीजिए और एक दीपक जला लीजिए, ठीक है ना। दो बत्ती या अगरबत्ती या माथ पर कपूर रख के जला लीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में गौरी गणेश चाहे तो बना सकते हैं गोबर का, और नहीं तो फिर कसेली का वो धागा लपेट करके गौरी गणेश जी बना लीजिए। एक कसेली को लपेट करके आप अपने गुरु के नाम से रख दीजिए, आपके जो भी गुरु हैं, जो भी आचार्य हैं, या जिनमें आपकी श्रद्धा है, उनके नाम से आप ये सोचिए कि वो कसेली नहीं है बल्कि हमारे आचार्य जी हैं या हमारे गुरु जी हैं, उनको भी आप पीला धागा से लपेट के या मौली से लपेट के एक पीले वस्त्र पे उनको बिठा दीजिए। उसके बाद उनको प्रणाम करके फिर आगे बढ़िए। गौरी गणेश जी कलसा में जल रख करके, आम का पल्लव रख करके, और जो भी पूजन का सामग्री है वो चढ़ा दें। किसी भी पूजा पाठ में, कोई भी भगवान के पूजा पाठ में सबसे पहले हम 4 बार जल चढ़ाते हैं। उसके बाद में पंचामृत है, दूध, दही, घी, मधु, शक्कर, तो पंचामृत से 2 बार स्नान कराते हैं, फिर जल से स्नान कराते हैं, फिर कच्चा धागा या वस्त्र चढ़ाते हैं, फिर चंदन लगाते हैं, जनेऊ है तो जनेऊ चढ़ाते हैं, फिर दुभी, समीपत्र, बेलपत्र, दुर्वा, उनको हम दुभी, बिलपत्र, समीपत्र चढ़ाते हैं। शंकर पार्वती जी को भांग, धतूरा, बिलपत्र भी चढ़ाते हैं, और ये तुलसी मंजर भी शंकर जी को चढ़ाते हैं। ये सब सामान चढ़ाने के बाद में अबीर, गुलाल, हल्दी चूर्ण, इत्र है तो इत्र, सब सामान चढ़ाने के बाद में धूप और जो दीप जल रहा है इशारा करते हैं या वहां अक्षत छोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं भगवान भोलेनाथ को, और गणेश भगवान सभी देवी देवताओं को कहते हैं कि आप खुश हो जाइए, प्रसन्न होइए हमारे भोजन से। उसके बाद में भोग लगाते हैं, जो भी आपने सामान बनाया है उसको आप भोग लगाते हैं भगवान जी के पास में, और भोग सिंदूर भी चढ़ाते हैं, माँ पार्वती जी को, गणेश जी को सिंदूर भी चढ़ाते हैं, और सब हनुमान जी को भी सिंदूर चढ़ाते हैं। और सब करने के बाद में आपका पूजन हो गया। उसके बाद में भोग लग गया, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, द्रव्य दक्षिणा भी चढ़ा दीजिए, और उसके बाद में आरती कर लीजिए। जो आपको आरती आता हो, भजन आता हो, कीर्तन आता हो। कहा गया है रात्रि जागरण का विधान है, अगर आपसे संभव हो सके तो एक अखंड दीपक जलाकर रात्रि विश्राम भी कीजिए, अपनी बहनों के साथ, अपनी दोस्तों के साथ, अपनी सखियों के साथ, अपने पति के साथ जागरण कीजिए, भजन कीर्तन गाइए, और फिर अर्ली मॉर्निंग, भोर में यानी कि वो सूर्योदय के पहले फिर भगवान को जाइए, स्नान ध्यान करके भगवान के सामने जाइए, चंदन वगैरह अपने आप को पवित्र करके, और फिर आरती भगवान का कीजिए, कुछ भोग लगा दीजिए पुनः, और उसके बाद में अक्षत लेकर के छीड़ दीजिए, बोलिए हे भगवान, हम आप प्रत्यक्ष रूप से आपकी विदाई कर रहे हैं, और मंत्र आता है तो ठीक है, नहीं तो बोलिए विदाई कर रहे हैं, और करके अक्षत छीड़ दीजिए, प्रणाम कीजिए। उसके बाद में जो सामान आपको आशीर्वाद स्वरूप रखना है उसको रखिए, और जो सामान को आप दान देना चाहते हैं उसको आप दान दीजिए। दान देने के बाद कोई जरूरी नहीं उसी समय आप दान दे दीजिए, रखिए उसको, अपने यहाँ बुला लीजिए जिनको दान देना है उनको, या उनके घर पर जाकर के दान कराइए, और उसके बाद पारण कीजिए। जो सीधा छुआ जाता है, यानी ब्रह्मण देवता के लिए या ब्रह्मा के लिए जो हम अन्न, सब्जी, दक्षिणा जो निकालते हैं वो सब निकालिए। उसके बाद आप फ्री हो गया आपका तीज। तो हम समझते हैं कि बहुत कम समय में, चूंकि वीडियो ज्यादा आप देख नहीं पाते हैं, कम समय का वीडियो आपको चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन लेना है, इस क्वेश्चन का उत्तर यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो तो लंबा होते जा रहा है, लेकिन अगला क्वेश्चन किया है श्रीमती रमा देवी, कटक से, उड़ीसा से। इन्होंने पूछा है, पहली बार कर रही हूँ, क्या करूं? आप कुछ नहीं कीजिए,
आप फास्टिंग कीजिए, उपवास पर रहिए और गणेश, लक्ष्मी, गणेश गौरी जी, कलसा और हल्दी चूर्ण के या मिट्टी के शंकर पार्वती की बनाई एक थाली में रखिए और जो भी पूजन का सामग्री है, होली के सेली, पान, फूल, अबरक, अबीर, हल्दी चूर्ण, दूबी, समीपत्र, बिल्वपत्र, जनेऊ, कपड़ा, भोग, राज, आरती वगैरह सब तैयारी करके बैठ जाइए। और अगर आपके कोई आजू बाजू में ब्राह्मण देवता हैं जो सुयोग्य हो, जो मांस मछली का सेवन नहीं कर रहे हो, जो नशा पानी नहीं कर रहे हो, जो गायत्री जपते हो, उनको बुलाइए, सादर आमंत्रित कीजिए और बुला करके उनको बोलिए कि आप मेरा पूजा करा दीजिए, वो आपका पूजा करा देंगे। और नहीं अगर संभव हो सके ऐसा तो इसी वीडियो में मैं लिंक दूंगा पूजा का, उस लिंक पर आप टच कीजिएगा, आपको पूरा कथा उसमें मिल जाएगा। या फिर अपने आजू बाजू के मार्केट से हरतालिका व्रत का एक किताब ले आइए और उसमें कथा लिखा है, उसको अपने से स्वयं से पढ़ लीजिए। नहीं चाहते हैं मेरे मुखार बिंदु से पढ़ना तो फिर आप YouTube में आइए, वहां डाला हुआ है, आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगला क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन में हमने समेटने का प्रयास किया है, फिर भी लंबा हो गया है, थोड़ा धैर्य रखिए आप लोग। ये श्री सौभाग्यशाली राम नरेश चौहान जी हैं जो मसरत छपरा से हैं। अनिरुद्ध कुमार जी हैं जो यहीं के हैं लेकिन कनाडा में रहते हैं। अमित कुमार बम्बम जी हैं जो बैंगलोर में रहते हैं। इनका क्वेश्चन है कि बाबा पहली बार पत्नी कर रही है, फास्टिंग का क्या करें? देखिए ऐसा है कि फास्टिंग करना है श्रीमती जी को, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? लेकिन आप का चिंता करना जायज है, पत्नी आपकी है तो स्वाभाविक है आपको चिंता करना भी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि फास्टिंग उनको करने दीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। सुबह में सरगरी होता है, अर्ली मॉर्निंग सूर्योदय के पहले कुछ अगर लेना चाहें, मधु, जल, नींबू मिला करके तो ले लें। उसके बाद में सात्विकता से रहें दिन भर। और फास्टिंग में अगर दिक्कत हो तो कुछ पेय पदार्थ हमको बोलिए लेने के लिए। और अगर पेय पदार्थ से भी दिक्कत होती है तो फिर क्या कीजिएगा, भगवान का पूजन करने के बाद जो भी लेना चाहें ले सकती हैं, सात्विक आहार। मैं समझता हूं कि आपके क्वेश्चन का उत्तर मिल गया। अगर नहीं कुछ और पूछना हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो दिया हुआ है इसमें, उस पर आप व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिए। धन्यवाद। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। अब ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए ये लास्ट क्वेश्चन है। ये है सौभाग्यशाली श्री शैलेंद्र कुमार उर्फ पिंटू जी जो छपरा से हैं और श्री गोपाल प्रसाद श्रीवास्तव भागलपुर के हैं जो अभी हरियर क्षेत्र के वैशाली जिला के बागमली हरिपुर हाजीपुर में रहते हैं। आप लोगों का क्वेश्चन है और भी कई लोगों का क्वेश्चन है कि दान दक्षिणा के बारे में कुछ बताएं। दान दक्षिणा के बारे में मैं विशेष क्या बताऊं? देव भूत्वा देवम यजेत करता है कि आप देवता की पूजा देवता बन के कीजिए। तो देवता की पूजा देवता बन के तो नहीं किया जा सकता है। देवता की पूजा देवता बन के नहीं किया जा सकता है, इसलिए अपने को देवता पहले बनाते हैं, मन, वचन और अपने कर्तव्य से भी, अपने कार्य से। तो देना सीखना पड़ेगा। देवता मतलब देना, देना, देवता मतलब देना। और देवता किसे कहते हैं ये गायत्री मंत्र में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ, इसका एक अलग वीडियो बनेगा कभी, देवता किसे कहते हैं और देवता किसे कहते हैं। आप लोग याद कराते रहिएगा कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन के माध्यम से। मैं बता रहा था कि आपने क्वेश्चन किया कि दान और जो दक्षिणा है उसके बारे में बताइए। तो हरतालिका व्रत आपकी पत्नी कर रही हैं या इस वीडियो को जो लोग भी देख रहे हैं कर रहे हैं, स्वयं के लिए जो आप इस्तेमाल करते हैं उससे बढ़िया सामान दान करना चाहिए। होता क्या है, मार्केट में जब आप घूमिए तो स्वयं के लिए तो बहुत बढ़िया कंघी, लेकिन दान करने के लिए जो कंघी इस्तेमाल होता है वो बिल्कुल खराब वाला।
उससे वो खिलौना भी नहीं बन सकता। तो कोई जरूरी कि इतना सामान आप दान कीजिए, एक सामान ही दान कीजिए, लेकिन ऐसा दान कीजिए कि उस सामान को लोग यूज कर सकें, लोग इस्तेमाल कर सकें। और नहीं तो दान मत कीजिए। दान की एक लाइन में परिभाषा है कि दान किसी सुयोग्य को देना चाहिए जो उसका इस्तेमाल कर सके। दान स्वयं यूज जो करते हैं, स्वयं जो इस्तेमाल करते हैं, उससे बढ़िया देना चाहिए। चाहे वो कपड़ा हो या मतलब वस्त्र हो या फिर श्रृंगार सामग्री हो या भोज्य पदार्थ हो, कुछ भी हो, स्वयं जो इस्तेमाल करते उससे बढ़िया देना चाहिए दूसरों को। दान की बात खत्म, थोड़ा बोलना ज्यादा समझना। दूसरा क्वेश्चन है आपका, दक्षिणा के बारे में बताइए। अगर ब्राह्मण देवता आपके यहां आते हैं तब तो दूसरी बात हो जाती है। आज के हमारी समझ से 2021 में जो आप पूजा करा रहे हैं, हमारे समझ से डिवाइन इंडिया साइंस एंड स्पिरिचुअल हैप्पीनेस एसोसिएशन के जो भी सदस्य हैं, उन लोगों से बातचीत करने के आधार पर जो सामने निकल के बात आई है, कम से कम अगर आप किसी ब्राह्मण देवता को बुला रहे हैं तो 1101 रुपया उनको दक्षिणा देना चाहिए। जो बुला रहे हैं उनको 1101 रुपया देना चाहिए। और जो वहां पर और लोग जो आएंगे कथा सुनने के लिए, उनको कम से कम 501 रुपया या 551 रुपया देना चाहिए। मतलब अगर आप स्वयं ब्राह्मण देवता को अपने घर पर बुला रहे हैं तो उन्हें 1101 या 1151 दीजिए। और आपके यहां और लोग जो आए हुए हैं, 1, 2, 5, 10, 20, 50 जितने भी लोग आए हुए हैं, वे लोग कम से कम 501 या 551 रुपया उनको देना चाहिए। हाँ, अगर बिल्कुल गरीब हैं, आपको स्वयं के लिए वस्त्र नहीं है, तो फिर ब्राह्मण देवता से निवेदन कीजिए, वो आपको वस्त्र भी देंगे, वो आपको पूजन सामग्री भी देंगे और आपका पूजा फ्री में कराएंगे। हमारी बातों को बुरा नहीं मानेंगे आप, हमें पूरा विश्वास है। और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। फिर मिलते हैं इसी वीडियो में। आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें कि पूरा 30 व्रत कथा लिखा हुआ है। जूम आईडी भी जिनको चाहिए, वो कल एक टाइम फिक्स किया जाएगा, जो आज रात के 9 बजे के बाद वो बनाया जाएगा आईडी। आप फोन कर लीजिएगा या व्हाट्सएप कर लीजिएगा। जूम पर भी आप जुड़ के पूजन में भाग ले सकते हैं। आपके सारे प्रश्नों का उत्तर, कई लोगों का क्वेश्चन था, अलग अलग उत्तर न देकर के ये वीडियो के माध्यम से मैं डिवाइन इंडिया साइंस एंड स्पिरिचुअल हैप्पीनेस एसोसिएशन यानी दिशा की जो शाखा है संपूर्णम, उसके माध्यम से मैं ये वीडियो बना रहा हूं और आप सब तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं। आशा है, उम्मीद है आप सबका यह जो इस बार का जो हरितालिका व्रत है वो बहुत बढ़िया से होगा। एकदम तन मन धन से आप इसमें भाग लीजिएगा और पूरे आनंद और उत्साह के भाग लीजिएगा। तो पुनः खूब खूब शुभकामनाएं, खूब खूब मंगल कामनाएं। और हमारी माताएं बहनें जो व्रत कर रही हैं, उनके अंदर जो परमात्मा बैठा है उसे मैं नमन वंदन करता हूँ। धन्यवाद। वीडियो सुनने के लिए, हृदयंगम करने के लिए, औरों को भी प्रेरणा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।